Was it a satisfactory game from FC Barcelona? The big question is that. भाई, nonetheless, we got that 3 points that we needed. वो 3 पॉइंट्स, वो 3 क्रूशियल पॉइंट्स जो कि हमें लेना था वो हमने ले लिया. ठीक है. लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है, क्या वो सेटिस्फैक्टरी गेम था? आई डोंट थिंक सो. इनफैक्ट मुझे तो सेटिस्फैक्शन लगा ही नहीं है इस गेम में, और ना ही मेरे हिसाब से शावी या फिर बार्सिलोना को लगा होगा, या फिर कोई भी उसके फैंस को लगा होगा. क्योंकि यार हम जीते, 1-0 जीते, लेकिन हम स्ट्रगल किए, हम डिफेंसिवली बैडली स्ट्रगल कर रहे थे. क्योंकि हमारे पास अराहो फिट थे, क्योंकि हमारे पास क्रिश्चियनसन फिट थे, क्योंकि हमारे पास कुंडे थे, क्योंकि हमारे पास बाल्डे थे इन द लेफ्ट हु डिड अ वंडरफुल जॉब अगेंस्ट मोलिना एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, हम बच गए. अराहो का गोल लाइन क्लियरेंस आ रहा है, अराहो टैकल्स में जा रहा है, अराहो ट्रैक बैक कर रहा है, क्रिश्चियनसन आगे जा रहा है, क्रिश्चियनसन शॉट ले रहा है आगे जाकर, क्रिश्चियनसन पीछे आके डिफेंड कर रहा है, क्रिश्चियनसन टैक्टिकल फाउल्स कर रहा है जिसके चलते गेम ब्रेक हो रहा है. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कल की गेम का. बिकॉज ऑफ दैट 2 सेंटर बैक्स वी सर्वाइव्ड यस्टरडे गेम. और भाई ये तो सीधी बात है, कल शावी की तरफ से एक अलग चीज देखने को मिली, उसके ऊपर मैं आऊंगा. लेकिन सबसे पहले लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्या ये एक सेटिस्फैक्टरी गेम था? क्योंकि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं था भाई. क्योंकि 25th या 23rd मिनट में हमें पहला गोल मिलता उस्मान डेम्बेले की तरफ से. वहां उस टाइम तक हमारा गेम बहुत ही सही चल रहा था, उस टाइम तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी. पता है, पासेस क्लिक कर रहे हैं, 1-2 गजब का हो रहा है. पेद्री विथ हिज ब्रिलियंस, ब्रिलियंस भाई, बिटवीन द लाइंस. पेद्री इज जस्ट इमैक्युलेट मैन. पेद्री डूइंग हिज जॉब वंडरफुली. आगे पे फाटी और उस्मान डेम्बेले, डेम्बेले ने फिनिश किया, 1-2 किया, गावी शील्ड करता है, बॉक्स के अंदर एंटर करता है. सब सही चल रहा था. थोड़े ब्रेक्स हो रहे थे, बॉल्स लूज कर रहे थे अब, लेकिन फिर भी सब ठीक चल रहा था. बट आफ्टर दैट गोल सब चेंज हो जाता है, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड अब प्रेस करने लग जाती है. एटलेटिको मैड्रिड थोड़ा सा डीप ड्रॉप बैठी हुई थी, वो अब अटैक करने लग जाती है. नेहुएल मोलिना लेफ्ट फ्लैंक से आगे जा रहा है पूरी तरीके से. ठीक है, सब सब कुछ हो रहा है, मतलब ग्रीजमान आगे जा रहा है पूरी तरीके से, फेलिक्स है आगे. कल पता है इतने चांसेस क्रिएट किए, बहुत चांसेस क्रिएट किए कल मैड्रिड ने. इन द फर्स्ट हाफ टू दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस, बट स्टिल दे जस्ट लैक्ड दैट क्लिनिकलिटी इन फ्रंट ऑफ द गोल. और वही उसी के चलते जो है ना, कल ये गेम जीती है बार्सिलोना. क्योंकि सेकेंड हाफ में तो भाई और डेंजरस लगने लगी थी ये एटलेटिको मैड्रिड की टीम. बट because of Araujo and because of Christensen, thanks to that center back duo that we survived yesterday game. क्योंकि यार कल का गेम हम सर्वाइव नहीं होता भाई, क्योंकि मतलब यार सेकेंड हाफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा था. पता है, हम वो गेम हम ऐसे खेल रहे थे ना सेकेंड हाफ में कि बस सिट बैक करो, बस सिट बैक करो. और ये बारसा का गेम नहीं है. बारसा इस तरीके से नहीं खेलती है. शावीज बार्सिलोना डजंट प्ले इन दिस स्टाइल कि वो सिट बैक करेंगे और फिर काउंटर में हिट करेंगे, उस्मान डेम्बेले का पेस इस्तेमाल करेंगे. नहीं होता ये बार्सिलोना की तरफ से, और इसीलिए वो कंफर्टेबल नहीं थे. ठीक है, पेद्री भाई मतलब आगे से पीछे रन मार रहा, आगे जा रहा है, अटैक कर रहा है, पीछे आ रहा है, डिफेंड कर रहा है. खैर सेकेंड हाफ में तो हमने सबसे ज्यादातर डिफेंड ही की है, तो उतना कुछ हमें देखने को नहीं मिला एफसी बार्सिलोना की तरफ से. एक एस्पेक्ट ऑफ द गेम हमें बार्सिलोना की तरफ से नहीं देखने को मिला. ठीक है, लेकिन क्या चीज देखने को मिला, वो एक गोल जो हमें चाहिए था, जो हमें विक्ट्री मतलब लाइन के बस उस पार ले जाए. ठीक है, क्योंकि हम रियल मैड्रिड से पॉइंट्स बराबर में थे, सेम गेम्स सेम पॉइंट्स. लेकिन अब नाउ वी आर एट द टॉप विद एन एडवांटेज ऑफ 3 पॉइंट्स. सेम गेम्स में 3 पॉइंट्स क्लियर है. वी आर रियल के अगेंस्ट रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करती है, 3 पॉइंट्स ड्रॉप करती है, और हम यहां पर 3 पॉइंट्स लेते हैं. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम था, क्योंकि भाई एटलेटिको मैड्रिड को वांडा मेट्रोपोलिटानो में हराना कोई आसान काम नहीं है. इट्स अ वेरी टफ थिंग अगेंस्ट डिएगो सिमियोने साइड. ठीक है, जो कि एक ठीक ठाक साइड है, अच्छी खासी साइड है. ठीक है, एंड दे डिड क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस. मतलब यार थ्रेटफुल लगे वो अटैक में कल. ग्रीजमान, यार ग्रीजमान तो कमाल खेल रहा भाई, पता नहीं से क्या हो गया था यार बार्सिलोना में कल. नहीं मतलब यार सही बताओ ना, कल एक अलग सेटअप था. लेट मी टेक यू टू द लाइनअप्स हियर. देखिए सबसे पहले चीज तो अलग सेटअप था कल बार्सिलोना का. अगर देखिए मैं, मेरे दिमाग में क्या था, इनफैक्ट हर बार्सिलोना के दिमाग में क्या होगा, बैक फोर तो सबके दिमाग में सेटल था भाई, यही बैक फोर होने वाला है. मैं अलोंसो नहीं देखना चाहता हूं, मैं बायरी नहीं देखना चाहता हूं, यही बैक फोर होने वाला था. एंड शावी डिड दिस. ठीक है, क्रिश्चियनसन एंड अराउजो इन द 2 सेंटर बैक डुओ. लेफ्ट बैक में हमें बाल्डे दिखते हैं और राइट बैक में हमें जूल्स कुंडे दिखते हैं.
एंड दैट्स वंडरफुल। मतलब यही हो सकता है, ये आपका बेस्ट बैक है, ये आपका बेस्ट बैक फोर है। ठीक है, अगर आप मिडफील्ड की बात करें तो यार फ्रेंकी डियोंग, गावी एंड बुस्केट्स मिडफील्ड में, और एक और मिडफील्डर जो आपको अप टॉप दिख रहा है ना, पेद्री, अंसु फाटी और उस्मान डेम्बेले, वहां पर पेद्री जो है वो एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर थे। ठीक है, मतलब बेसिकली आप एक 4-4-2 लेके चलो इसको, जहां पर उस्मान डेम्बेले अप टॉप बहुत ज्यादा राइट की तरफ था, फाटी थोड़े सेंट्रली और थोड़े लेफ्ट के बीच में थे, और उन जो बीच में स्पेस क्रिएट हो रहा था ना उस्मान डेम्बेले और फाटी का, वहां पर गैवी ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, फ्रेंकी डियोंग आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उनके पास वो फ्रीडम दी थी कल शावी ने, ताकि सर्गियो बुस्केट्स जो है, क्योंकि उनके पीछे जो सर्गियो बुस्केट्स है वो संभाल लेते थे वहां पर। ठीक है, पेद्री जो है वो उस लेफ्ट विंगर, एक फॉल्स विंगर की तरीके से यूज किया था, और इससे पहले उन्होंने एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट ये चीज यूज किया है, अगेंस्ट अर्नेस्टो वेलवर्डे साइड। ठीक है, और वहां पर हम बवाल खेल दिए थे। ठीक है, लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से शावी ने एक अच्छी खासी टैक्टिकल ब्रिलियंस यहां पर दिखाई है, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड की अगर आप साइड को देखो तो यार वो भी एक 4-4-2 के फॉर्मेशन में गए थे। ठीक है, सैविच, हिमेनेज, मंडावा एंड मोलिना, और अप टॉप हमें कर्रास्को, बैरियोस, कोके और लोरेंटे दिखेंगे, और यहां पर एक फ्रंट टू के साथ ग्रीजमान एंड फेलिक्स, जहां पर ग्रीजमान थोड़ा सा विथड्रॉन रोल खेल रहे थे, फेलिक्स थोड़ा सा अप टॉप चढ़ रहे थे, लेकिन टाइम एंड टाइम वो दोनों अपने हिसाब से ड्रॉप इन कर रहे थे। ठीक है, तो उस जो बैक जो मिड फोर है ना, उसको एलिमिनेट करने के लिए शावी ने एक और मिडफील्डर रख लिया पेद्री के तौर पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था क्या लाइनअप हो सकता है। बैक फोर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बैक फोर वही होने वाला था एंड शावी डिड दैट। ठीक है, मिड में क्या होगा, मिड में मैं अपने साथ फ्रेंकी, पेद्री एंड गावी को लेकर के चल रहा था, लेकिन जब मैंने लाइनअप देखा यार बुस्केट्स भी है इसमें, यार फ्रेंकी भी है इसमें, पेद्री भी है, गावी भी है, तो वहीं पर मैंने समझ गया कि यार एक फॉल्स विंगर होने वाला है, आइदर इट कुड बी गावी और पेद्री, और वहां पर पेद्री थे। ठीक है, पेद्री डिड अ वंडरफुल जॉब, जो गोल आया वो आई थिंक पेद्री की ही ब्रिलियंस थी, जिसके चलते हमारा वो गोल आता है। कमाल का रन भाई, मतलब यार एक 20 साल का लौंडा इस तरीके से कैसे खेल सकता है, कैसे भाई, वो इतना इंटेलिजेंट है ना, उसे पता है कि मुझे कब आगे रन करना है, कब मुझे ड्रॉप करना है, कब मुझे पीछे आके डिफेंड करना है, कब मुझे रुक जाना है बॉल के साथ, कब मुझे मतलब कैरी करते रहना है, और वो कितनी बेहतरीन तरीके से कैरी करता है बॉल वहां पर। मतलब यार उनके उसके सामने दो एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स, आई थिंक ग्रीजमान और एक कोई प्लेयर था। ठीक है, वो दिखाता है कि मैं पास करने जा रहा हूं, और वो दोनों एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स थे, वो स्प्लिट अपार्ट हो जाते हैं, उससे थोड़े से दूर हो जाते हैं, उसके पास स्पेस दिखता है, वो बोलता है अब मैं गिड़िया मारूंगा, वो सीधा रन लेता है आगे, वो रन लेता है, बहुत ही बेहतरीन 1-2 टचेस विद हिज लेफ्ट एंड राइट फुट, बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर वो सिंक करता है आगे, गावी को पास देता है। गावी, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाजंट अ फाउल। ठीक है, जितने भी फैंस जो ये सोच रहे कि वो फाउल था, वो फाउल नहीं था, वो कोई ऑफेंस नहीं था इनसाइड द पेनल्टी एरिया, वो बिल्कुल शील्ड कर रहा है यार बॉल को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार, वो शील्ड कर रहा था बॉल को, शील्ड किया, एक टच लेता, उस्मान डेम्बेले के पैरों में बॉल आती है, और थैंक गॉड उस्मान डेम्बेले फिनिश दैट, थैंक गॉड उस्मान डेम्बेले फिनिश दैट, क्योंकि अगर वो फिनिश नहीं देता ना डेम्बेले, तो शायद कल का गेम 0-0 हो सकता था, क्या पता 1-0 हो जाता, क्या पता हम हार जाते, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड जो है ना भाई वो गजब खेल रही थी, वो गेम 1-0 था, इसीलिए उनके ऊपर प्रेशर था। अगर ये गेम 1-0 नहीं 0-0 होता तो शायद एटलेटिको मैड्रिड जीत भी सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने खेला है कल का गेम। ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज आई डोंट थिंक सो कि शावी विल बी सेटिस्फाइड विद दिस गेम, एंड नाइदर वी द फैंस आर। ठीक है, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कल, जो शावी ने चेंजेस किए वो मुझे बहुत ही गजब लगे, जैसे कि उसने गावी को हटाया, उसने रफीनिया को लेकर के आया, उसने कैसिए को लेकर के आया इन प्लेस ऑफ फ्रेंकी डियोंग, उसने फाटी को हटाया और फर्रान टोरेस को लेकर के आया, तो यार मतलब अच्छी खासी चेंजेस थी। मुझे एक चेंज बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो था बाल्डे को हटा करके मार्कोस अलोंसो को ला। भाई मुझे वो बंदा नहीं पसंद है यार, खासकर जब से वो मैंने इंटर वाला गेम्स देखे हैं ना बार्सिलोना के, मुझे वो बंदा बिल्कुल नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों साइन किया था। ठीक है, ठीक है, जहां जरूरत थी हमने यूज किया, वहां पर उसने हक दिया, लेकिन स्टिल मैं नहीं चाहता था कि अलोंसो आए। जब मैंने देखा ना बेंच में अलोंसो भाई रेडी हो रहा, मैंने सोचा यार ये अराहो या क्रिश्चियनसन को तो नहीं हटाने जाएगा, मेरे दिमाग में सबसे पहले चीज ये आया। फिर उसके बाद मैंने देखा अलेहांद्रो बाल्डे का शिफ्ट खत्म होता है, बट आई वाज लाइक क्यों, क्यों यार, सब तो सही चल रहा है, क्यों क्यों उंगली करना है तुझे डिफेंस में, भाई चेंज होता है। ठीक है, और हो क्या रहा था बेसिकली, देखो एटलेटिको मैड्रिड करने की क्या कोशिश कर रही थी, उन्होंने वो समझ गए थे कि फर्स्ट हाफ के बाद वो पूरी तरीके से गेम समझ गए थे डियागो सिमियोने। ठीक है, कि
बार्सिलोना जो है वो एक फॉल्स विंगर के साथ खेल रही है, तो एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर है, यानी कि एक 4-4-2 के बहुत हद तक है। तो इसके लिए क्या किया ना उसने, उसने हाई प्रेस यूज किया, ठीक है, चढ़े हुए थे एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स। दूसरा चीज, बिल्डअप करने नहीं दिया बार्सिलोना को, जिस तरीके से वो पहले गोल के पहले कर रही थी बार्सिलोना बिल्डअप, वो बिल्डअप नहीं करने दिया। तो अब बार्सिलोना के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे, ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे तो पासेस क्लिक नहीं हो रहे थे बार्सिलोना के बीच में। और जब पासेस क्लिक नहीं हो रहे थे ना, तब एटलेटिको मैड्रिड का एक प्लेयर जो है वो भाई फाड़ खेल रहा था। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में भी वो बंदा फाड़ खेल रहा था, और वो थे नेहुएल मोलिना फ्रॉम द राइट। भाई कमाल खेला भाई मोलिना ने, कमाल खेला यार, ऐसे ही थोड़ी वर्ल्ड चैंपियन है वो बंदा, मतलब बवाल खेला यार वो। क्योंकि यार मतलब उसे पता चल गया था कि यहाँ पर विंगर नहीं है, यहाँ पर मतलब जैसे कोई रफीनिया नहीं है, कोई फाटी नहीं है, कोई डेम्बेले नहीं है, कोई फेरान टोरेस, यहाँ पर एक मतलब नेचुरल विंगर है ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे अटैक पड़ने वाले हैं नहीं, तो वो निकल जा रहा था आगे। एंड बिलीव मी, ही वॉज प्लेइंग एट द पोजिशन ऑफ द राइट विंगर। भाई वो राइट विंगर खेल रहा था उस पोजीशन पर, इतना आगे वो चढ़ा हुआ था। कभी कभी तो जब डिफेंसिव साइड दिखाया जा रहा था ना एटलेटिको मैड्रिड का, मैं फ्रेम में नहीं देख पा रहा था नोएल मोलिना को, वो इतना आगे खेल रहा था। तो वहां पर एक एडवांटेज जो है वो लेने की कोशिश की थी चोलो सिमियोने ने। लेकिन वहां पर एक सब्स्टिट्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसे हटा करके वहां पर गावी को शिफ्ट खत्म किया जाता है और रफीनिया को लेकर के आया जाता है। क्योंकि रफीनिया जब वहां आ जाते हैं ना, तब वहां पर जरूरत पड़ेगी वापस से नेवल मोलिना की। क्यों? क्योंकि अब आपको रफीनिया को वहां पर नलिफाई करना है, क्योंकि आपके पास अब एक नेचुरल विंगर है। एक और चीज मुझे बहुत सही लगा था, वो था फ्रेंकी डियोंग की जगह फ्रैंक केसिए का। अब आपने अब यार तुम लोग सोचोगे क्यों क्यों क्या किया केसिए ने कल? कुछ उतना नहीं किया, नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, वो किया फिजिकलिटी का। जेफरी कोंदोग्बिया जब आए एटलेटिको मैड्रिड की तरफ से, तो उसे नलिफाई करने वाला कोई भी प्लेयर नहीं था हमारे मिडफील्ड में। लेकिन एक प्लेयर जो बेंच पर था वो था केसिए। इनफैक्ट केसिए का सब्स्टिट्यूशन आई थिंक पहले हो गया था कोंदोग्बिया के। तो वो जो फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है ना केसिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कल की गेम में। वो जो शील्डिंग प्रोवाइड करता है, कभी कभार एक अच्छे खासे रन्स ले लेता है वो, ठीक है, अटैक में वो ज्यादा मतलब थोड़ा सा कल एडवांस रोल दिया गया था शावी की तरफ से। और वहां पर बुस्केट्स जो है, पेद्री जो है, वो थोड़ा आराम से खेल रहे थे पीछे की तरफ, और केसिए जो है वो थोड़ा अप टॉप चढ़ा हुआ था। वहां पर फिजिकलिटी काम आई किसी की वहां पर वो 1v1s में जा रहे हैं। थोड़ी सी डिफेंसिव एस्पेक्ट्स, मतलब उतना कुछ खास गेम में नहीं कहूंगा किसी की तरफ से, बट स्टिल मुझे उसका यूसेज जो है वो सही लगा। रादर देन एन इंटीरियर, उसे एक मिडफील्ड में एक अच्छा खासा रोल दिया गया आगे पीछे जाने का, ठीक है, वो एक ज्यादा बेहतर रोल है आई थिंक कैसिया के लिए। अगर आप और भी प्लेयर्स की बात करें, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन में यार फेरान टोरेस, वो इंसिडेंट तो अलग ही था भाई, क्योंकि वो इंसिडेंट रेड कार्ड इंसिडेंट, वहां पर साविच को भी रेड कार्ड मिल जाता है, फेरान टोरेस को भी रेड कार्ड मिल जाता है, 90+2 मिनट में वो रेड कार्ड मिल जाता है। अलग ही यार रेसलिंग मैच शुरू हो गया था वहां पर, तो अलग ही कुछ चल रहा था। मतलब वो दोनों मतलब इस तरीके से टैकल होता है आई थिंक कि दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और दोनों फंस जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। और वहां पर जो रिएक्शन रहता है ना दोनों प्लेयर्स का, भाई स्ट्रीट फाइट की तरह लग रहा था मुझे वो, तो मतलब यार ये क्या क्या चल रहा है यार। और रेफरिंग आई थिंक मुझे कल बहुत ही बेटर लगी है, कल की रेफरिंग, क्योंकि यार मतलब उसने कुछ नहीं सोचा, उसने कुछ सोचा ही नहीं, वो घूम करके आए, दोनों को एक एक रेड दिखाते हैं, बस खत्म, जाओ। कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, नहीं चाहिए, क्योंकि गेम खत्म होने वाला है, 5-6 मिनट बाकी है और मुझे नहीं चाहिए ये सब, ठीक है। वहां पर एक रेड मिलता है, फेरान टोरेस को रेड मिल जाता है, यानी कि हमारे अगले गेम में फिर से एक प्लेयर मिसिंग होगा, इनफैक्ट 2 प्लेयर, क्योंकि लेवांडोस्की का तो 3 मैच बैन है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या लगी इस गेम की, ये कि विदाउट लेवांडोस्की वी वन दिस गेम, ठीक है। क्योंकि यार लेवांडोस्की, ऑब्वियसली बात है यार, लेवांडोस्की को हम मिस करेंगे, क्योंकि वो जो फिगर है ना अप टॉप, वो गोल्स मारता है। देखो पार्सल, जब आपके पास लेवांडोस्की रहता है ना, तो आप 2 काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे। एक, स्ट्रेट अटैक कर सकते थे आप सेंट्रली होकर के। दूसरा चीज, आप विंग से अटैक कर सकते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप विंग से अटैक करोगे तो क्रॉसेस आ सकते हैं, और क्रॉसेस आते हैं तो लेवांडोस्की कैन मीट देम, ठीक है। वो मीट करता है क्रॉसेस, हेडर स्वेटर स्कोर करता है वो बंदा, ठीक है। लेकिन लेवांडोस्की के ना होने से वो लिंकअप थोड़ा सा मिस हो रहा था, ठीक है। वो लिंकअप मिस हो रहा था, साथ ही साथ वो जो एक क्रॉसेस थी ना कल, तो क्रॉसेस देखने ही नहीं मिले यार बार्सिलोना की तरफ से, ठीक है। आई थिंक मेरा लास्ट वीडियो उसने देख लिया था वही मतलब कुछ भी, लेट इट बी, ठीक है। तो यार मतलब वो लेवांडोस्की की प्रेजेंस जो है वो खल रही थी हमें,
क्योंकि फाटी आई डोंट थिंक सो कि ही हैड अ वेरी गुड आउटिंग यस्टरडे। सेम डेम्बेले, डेम्बेले तो भाई मतलब यार वो 2 गोल स्कोर कर सकता था कल, इनफैक्ट जिस तरीके से उसे चांस मिले थे खासकर सेकंड हाफ में, वो एक लॉन्ग बॉल कुंडे की तरफ से या स्टीगन की तरफ से आता और वहां पर सीधा फ्री निकल जाता है डेम्बेले, लेकिन फिर बहुत अच्छी डिफेंडिंग वहां पर हमें देखने को मिली। ठीक है, तो डेम्बेले डिड अ ग्रेट जॉब यस्टरडे, स्कोर किया वो 1 गोल। इनफैक्ट वो पहले भी कर सकता था, वो एक फेक ले रहा था और मार्को लोरेंटे उसे सेव कर देते हैं, मतलब सेव नहीं करते, आई मीन इंटरसेप्ट कर देते हैं। तो यार बहुत ही एक मतलब फंसा हुआ गेम था ये, अगर मैं सही सही बात बताऊं तो क्लियर गेम नहीं था कि क्या करने चाह रही है दोनों टीम, क्या करना चाह रहा है शावी, क्या होगा इस गेम में, कुछ उतना क्लियर नहीं था। बट चलिए यार मतलब यार कुछ भी हो यार, हमने वो 3 पॉइंट्स निकाले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो 3 पॉइंट्स निकाले। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि चलो यार अपना पहला गेम जीत लिया है हमने ईयर 2023 में लालीगा में। ठीक है, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि भाई अभी बथेरे मैचेस बाकी है। सुपर कोपा दे एस्पाना रियल बेटिस के अगेंस्ट है आपका सेमीफाइनल्स मैच, एंड दैट इज गोना बी जस्ट ओ माई, मतलब अलग ही मैच होने वाला है वो। ठीक है, तो वहां पर होगा एक रियल टेस्ट एफसी बार्सिलोना का, क्योंकि वो है एक सेमीफाइनल और शावी के पास एक मौका है कि वो एक कप तो कम से कम ले आए, इस बार एक ट्रॉफी तो ले आए यार, एक टाइटल तो ले ही आ सकता है वो बार्सिलोना में आफ्टर 2 और 3 इयर्स। तो भाई साहब ये था पूरा का पूरा रिव्यू, आई होप दैट यू लाइक्ड इट। यार 3 पॉइंट्स मिले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अल्बा नहीं थे हमारे पास लेवांडोस्की नहीं थे, जो कि एक सबसे बड़ा फिगर था, मिस किया हमने उसे, बट स्टिल नॉनदलेस वी गॉट दैट 1 गोल दैट वी नीडेड। और भाई डिफेंसिवली आई थिंक यार हमारे इस डिफेंस से बेटर और कोई डिफेंस नहीं है, क्योंकि ये डिफेंस जब एक साथ जेल अप होगी ना तब मजा आएगा बॉस। टर स्टीगन डूइंग वंडरफुल इन द गोल वंस अगेन, वन मोर क्लीन शीट फॉर एफसी बार्सिलोना एंड वी आर द टेबल टॉपर्स मेरे भाई, वी आर द टेबल टॉपर्स, ये बात भूलना नहीं। टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, आई एम अहमद साइनिंग ऑफ, विस्केल बारसा, जय हिंद।